हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, अभी मैं और मेरी मम्मा मार्केट जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बना लूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा लाइटनिंग इफेक्ट कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे पीछे लाइट जला रही थी। तो गाइस चले, पहले हम रेडी होते हैं, उसके बाद मैं आपको बात का भी दिखाऊँगी। तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, और उसके बाद ना मैंने कुछ दिन पहले ये रिंग लाइट ली थी, और मुझे इसका इतना क्रेव है। छोटी मोटी कोई भी रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी शूट होता है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने रिंग लाइट पे ही करना है, क्योंकि इसका मुझे इतना क्रेव है। तो गाइस, उसके बाद मैं थोड़ी सी स्किन केयर करते हुए, क्योंकि जो मेरी स्किन है ना वो बहुत हाइड्रेट रहती है। तो जो ये सीरम है, मैंने फोर्ट का, ये मैंने दराज से मंगवाया था, लेकिन इसका मैंने आपको कोई रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं कोई चेक कर लूँ, कुछ मतलब यूज़ करके मैं आपको रिव्यू दूँ। तो वैसे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एक पहले मंगवाई थी और मैंने अब दूसरी ऑर्डर की है, लेकिन अभी तो मेरा दूसरा ऑर्डर नहीं आया। मैं अभी उसी एक को चला रही हूँ, मतलब वो भी चल रही है तो उसी को चलाऊँगी, उसके बाद दूसरे का सोचेंगे। तो अभी मैं वो सीरम यूज़ कर रही थी, और उसके बाद अभी टाइम बहुत कम था, मुझे पीछे से अम्मी की 2 दफ़ा आवाज़ आ चुकी है कि जल्दी कर लो, पहले भी टाइम नहीं है। क्योंकि ना हम जा रहे थे, अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे, हम 6:30 बजे जा रहे थे मगरिब के बाद। उसके बाद हमने आना भी था, और बहुत और भी काम थे घर के। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, और अभी मैं आधी रेडी हुई हूँ। अभी मैं आधे से ज़्यादा रेडी नहीं हुई, पीछे से मुझे इतनी दफ़ा आवाज़ आ चुकी है। उसके बाद मैंने ये अपने ड्रेस के साथ स्टॉलर मैच किया था, मेरा जैसे कि जिंक कलर का कुर्ता था, उसके बाद मैंने ये स्किन कलर का इसके साथ स्टॉलर लिया था। और ये मैं जब सीरम यूज़ कर रही थी, सीरम यूज़ करते हुए मेरी शर्ट पे गिर गया था। टाइम भी नहीं था कि ना मैं अपनी शर्ट जो जाके दोबारा चेंज करूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे। उसके पहले तो ये मेरा तीसरा स्टॉलर था, पहले मैंने एक स्टॉलर उठाया था, लेकिन ना जो उसकी लेंथ थी ना वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। उसके बाद मैंने एक और स्किन कलर का स्टॉलर लिया था, लेकिन उस पर कुछ स्टेन्स लगे हुए थे, इसलिए मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये मैंने एक पिंकिश सा स्टॉलर लिया था, जो बिल्कुल भी मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था। मैं मतलब इन चीज़ों में वैसे भी कॉन्शियस होती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था ये वाला। और इसके बाद ये सेट भी नहीं हो रहा था, मैंने इसको फोल्ड भी किया, बहुत तरीके मैंने इसके ट्राई किए, वैसे भी लेट हो रहे थे। उसके बाद इसने और लेट कराया, और उसके बाद मेरी बेइज्जती इससे अलग हुई। उसके बाद मैंने इसको बस जैसे तैसे करके फ़ोल्ड किया और जाने वाली बात की, क्योंकि ज़ाहिर बात है मूड भी बिल्कुल ऑफ हो चुका था। और तब तक मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ अपना व्लॉग। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो एक दफ़ा जाने से पहले मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखा देती हूँ। और एक दो दफ़ा तो मेरा इसको जो स्ट्रेच नहीं होता कैमरे वाला, जहाँ पे लगाते हैं कैमरे को, उसको स्ट्रेच करते हुए एक दो दफ़ा मेरा हाथ आया है। और जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी, तब मैंने अपना इस फ़िल्टर देखा था। मैंने इतना गंदा कोई फ़िल्टर लगाया हुआ था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जल्दी जल्दी में व्लॉग शूट कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस जो हो रहा था वो मैं कर रही थी। और इसके बाद इतना कम टाइम बचा था, मेरी अम्मी ने मुझे बोला था 10 मिनट में जल्दी से रेडी हो के आओ, और मैंने तकरीबन 20-25 मिनट लगा दिए थे। उसके बाद मैंने अपने इस रिंग लाइट को भी जगह पे रखना था, क्योंकि घर में इस तरह के बंदे हैं ना कि वापस आने तक मुझे सलामत नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने इसको इसकी जगह पे रखा, अपने जो सीरम मैंने यूज़ किया उसको अपनी जगह पे रखा, और जल्दी से अपने शूज़ पहने, और जल्दी से मैं भागी, क्योंकि मुझे ये क्लिप शूट करते हुए पीछे से 2 दफ़ा और आवाज़ आ चुकी थी। इसके बाद आवाज़ नहीं, मुझे जूता ही आना था। और उसके बाद फाइनली हम जाने के लिए रेडी हो गए थे, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हो गए खुसर-पुसर कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोड्स बहुत ज़्यादा खाली हैं, और पहले तो मैं सोचती रही कि ये रोड्स क्यों इतनी खाली हैं, फिर एकदम मुझे याद आया क्योंकि रोड्स ब्लॉक हुई हुई हैं, इसलिए ट्रक नहीं चल रहे, इसलिए ये रोड्स खाली हैं। और मेरे मोबाइल की चार्जिंग इतनी कम होने के बावजूद भी मैंने एक एक क्लिप को शूट किया था। और इसके बाद हम थोड़ी देर पेट्रोल पंप पे रुके थे, क्योंकि सडनली पेट्रोल कम हो गया था और हमें इधर रुकना पड़ा। और अभी वक्त हो रहा था 7:50, हम इतनी लेट यहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद ये स्टैंड आउट पे है और मुझे स्टिल हंसना आया। उसके बाद हमने स्कूल की जो स्वेटर्स लेनी थी वो ली, और आप इधर देखें, मुझे सडनली इधर एक अंकल नज़र आए, जो बहुत ही क्यूट से वाइट स्कूटी पे जा रहे थे। और एक इत्तेफाक देखे, उसके बाद मुझे ये वाइट डाला 4x4 नज़र आया, जिधर मेरी जान ऑलमोस्ट निकल चुकी थी। उसके बाद मैंने इधर कुछ लेसेस लिए अपने ड्रेसेस के साथ। और ज़ाहिर बात है, अब इस वक्त टाइम तकरीबन हो रहा था 8:45 पौने 9, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि दिन का भी कुछ खाया हुआ नहीं था। और मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए मैंने क्लिप्स देखे, जो जहाँ के मैंने फालतू के क्लिप्स जमा किए हुए हैं,
ना कोई शॉपिंग का मैंने क्लिप जमा किया, ना कोई और मैंने क्लिप जमा किया, क्योंकि मुझे एक टेंशन थी कि मोबाइल की चार्जिंग बहुत कम है, जल्दी मतलब ये डेड हो जाएगा, मैं बाकी अपना व्लॉग कैसे शूट करूँगी। और इधर मैं रेंगते हुए सीढ़ियाँ उतार रही थी, क्योंकि आगे मेरी मम्मा मेरी छोटी बहन को लेकर उतार रही थी। और कसम से मुझे कभी कोई इतनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बुरी नहीं लगी जितना मुझे सीढ़ियाँ उतरते हुए बुरा लग रहा था। पता नहीं मुझे कोई बुरा मतलब फ़ील हो रहा था मुझे। उसके बाद जगह सारी खाली थी और खाली जगह का फ़ायदा लेते हुए हमने एक कोने वाली सीट पकड़ी और वहाँ पे बैठ गए आराम से। उसके बाद हमने अपना जो खाना था वो ऑर्डर किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह खाली थी और मेरा दिल किया क्यों ना जो है ना मैं अपना व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि वैसे लोगों में बंदा इतनी इजीली शूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं अपना टेबल नंबर देख रही थी, मेरा जो टेबल नंबर है वो 4 था और पता नहीं टेबल नंबर कब लगे। उसके बाद ये जो नहीं होती नमकदानी सी जिसमें मिर्च रखते हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए, फिर मैंने कहा चल बहन वापस रख दे, खैर है बाद में ले। तो गाइज़ आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा सच में वहाँ से कुछ चुरा रही थी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल का कवर भी चेंज कराना था और साथ पैनल भी इसका मतलब पैनल नहीं जो पैनल ही समझ लें उसी टाइप का, मतलब इसका चेंज करवाने के लिए तो मोबाइल देना भी था। उस पर अभी नहीं दिया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी करनी थी। उसके बाद मेरे आगे जो एक व्लॉग है मैंने डिसाइड किया मैं वो बनाऊँगी, वो भी करना था। और अंकल कह रहे थे तकरीबन 2 दिन लगेंगे, तो मैंने कहा मैंने तब मतलब नहीं उनको दिया, क्योंकि तकरीबन 2 दिन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और उसके बाद ये मुझे वाइट कलर की एक शेज़ोर टाइप लगी थी किडनैपिंग वैन, और पता नहीं ये क्या इत्तेफाक है, पहले मुझे वो वाइट स्कूटी दिखी, उसके बाद वो वाइट कलर का 4x4 डाला उफ़, उसके बाद ये वाइट शेज़ोर। उसके बाद मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारी सी गिफ्ट शॉप दिखी थी जहाँ से ये एक बच्चा निकला है, इसने मेरी वीडियो ख़राब कर दी है। अगर फ्यूचर में किसी की बर्थडे हुई तो मैं इसको यहीं से गिफ्ट लेके दूँगी, अगर उसने मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया जैसे को तैसा। उसके बाद मुझे यहाँ पे कोई 1990 की कोई अंकल की जीप दिखी थी, जो जंग में अंकल के हाथ कट गए होंगे, फिर अंकल इसको पैर से ड्राइव करते होंगे। वैसे ना ये मैंने बहुत ही फ़िज़ूल थियरी यहाँ पे यूज़ की थी। उसके बाद ये दोनों बच्चे मुझसे रेस में आगे निकल गए थे और मैं बहुत ही फ़िज़ूल चीज़ें वैसे रिकॉर्ड कर रही थी और उसकी वॉइस ओवर भी मैंने बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल किया। उसके बाद चलते-चलते कोई मेरी टाँगें मतलब मैं आपको क्या बताऊँ बिल्कुल थक चुकी थी। और उसके बाद मुझे ये नज़र आई बिल्कुल प्यारी सी वाइट स्कूटी। आजकल स्कूटीज़ इतनी चल पड़ी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। उसको मैंने तकरीबन 2 बार अपने व्लॉग में लिया है। एक तो ये पेट्रोल भी इनका काम होता है, ऊपर से इलेक्ट्रिक हैवी मतलब स्कूटीज़ होती हैं, ये बहुत ही ईज़िली मतलब यूज़ हो जाती है, इसलिए आजकल ना बहुत सारे लोगों के पास है, इवन के गर्ल्स भी इनको चलाती हैं। और अब उसके बाद चलते-चलते मैंने अपने भाई को बीच में फ़ोर्स भी किया कि वो मेरे व्लॉग में आ जाए, क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत बोरिंग जा रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू आ जा, लेकिन उसने कहा नहीं बहन मैंने नहीं आना। तो मैंने कहा चल दफ़ा हो जा ना। हाँ, उसके बाद ये इसकी एक बहुत गंदी आदत है कि चलते-चलते रास्ते में रुक जाता है और ना मतलब मैं तो इससे बहुत इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है। उसके बाद फाइनली मैंने इसको अपने व्लॉग में लिया और इसके बाद मेरे इसको इतने ज़ोर का धक्का दिया था कि इसको तकरीबन ये गिर जाता अगर मैं इसको दोबारा ना पकड़ती। और पता नहीं मैंने इसको धक्का क्यों दिया, मैंने अनफॉर्चुनेटली इसको धक्का दिया था क्योंकि मेरे कैमरे में घुसे जा रहा था और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि ना जीटी रोड पे एमए तो मैं आपको कह रही थी कि रश नहीं होता, आजकल रश नहीं है। तो अभी आप सुनना कि शोर कितना है। और इसके बाद हम वापसी के लिए रवाना हो रहे थे और इस वक्त कोई टाइम हो रहा था 9:30 और हम कहीं निकले थे 7:30 बजे घर से और 9:30 बजे हम घर पहुंच रहे थे। इतनी लेट, और मैं ज़िंदगी में अपनी पहली दफ़ा इतनी लेट गई थी। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, दिन गुजरते हुए बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और फिर मतलब हमने कहा कि अभी बस अभी चलते हैं, फिर बीच में हमारे मतलब गेस्ट आ गए थे, फिर उसको मतलब जाते-जाते उनके इवन मगरिब नहीं हुई थी उनकी जाते-जाते, मतलब जब वो निकले थे तब आई थिंक मगरिब की अज़ानें हो रही थी। और फिर उसके बाद हमने पता नहीं कहाँ इतना टाइम वेस्ट किया, कैसे ये टाइम गुजरा। पहले तो हम ये प्लान बनाते रहे कि हम जाते हैं नहीं जाते, हमने पहले मतलब बस संडे भी था और वैसे तो संडे को बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि वो संडे होता है, संडे वीकेंड नहीं होता, सर्किंग हम जो संडे होता है हमारा वर्किंग डे होता है। तो पहले ये प्लान बनाते हुए अगर हमारा टाइम गुजर गया कि हम जाते हैं या नहीं जाते, फिर इवन कि हमारा डिसाइड हुआ कि हम चले जाते हैं। खैर कि हमने मतलब सोचा था कि हम ना नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, मतलब ये सैटरडे संडे जो नेक्स्ट आएगा या बीच में वेडनेसडे। लेकिन फिर मैंने मम्मा से कहा कि नहीं, मेरे जो मतलब मैंने भी 1-2 चीज़ें लेनी थी अपनी शॉपिंग की, तो मैंने कहा मैंने भी लेनी है तो चलते हैं। तो इवन के फिर हम चले गए थे। और अगर आपको मेरी अगला शॉपिंग वाला व्लॉग चाहिए तो मैं वो भी लाजमी अपलोड करूँगी, लेकिन इसके बाद मैं एक और व्लॉग अपलोड करूँगी। मैंने कहा था कि इस व्लॉग के बाद ना मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन जो इस व्लॉग की वॉइस ओवर
वो मैं तकरीबन 2 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बीच में स्कूल स्टार्ट हो गए थे और 1-2 दिन ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, क्योंकि मेरी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मेरी टांगों में ना बहुत शदीद ना मतलब ऐसे दर्द होता है, मेरे जो पैर होते हैं वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो मेरे मुझे की वजह से टाइम भी नहीं मिला और देखो हम बातों बातों में अब अपने मतलब टेक्सला पहुँच भी गए और उतरते साथ मुझे ये सिविक नज़र आई वाइट कलर की। और यहाँ पे एक आंटी गुजरी थी और आंटी मुझे कहती है, बेटा बेटा मुझे वीडियो में नहीं लेना। उन्होंने मतलब बड़े अजीब तरीके से कहा था। और फिर उसके बाद मैंने ये सिविक मतलब उसके बाद मुझे सामने उसके क्रोला नज़र आई। जैसे ये सिविक है और ये इसके बिल्कुल सामने ना एक क्रोला खड़ी हुई है और बीच में एक इनका वाइब ख़राब करती हुई ये छोटी सी आल्टो। मतलब कि मतलब इसने इन दोनों के बीच में खड़ा हो रहा था, इसलिए मेरे व्लॉग में लाजमी आना था। अच्छा खासा मैं आपको डाला, उसके बाद सिविक करोला दिखा रही थी, उसके बाद ना बीच में ये आल्टो आ गया। उसके बाद मैंने अपने भाई को दोबारा बड़े प्यार से फोर्स किया कि वो मेरे व्लॉग में आ जाए और फिर उसके बाद ये फाइनली मेरे व्लॉग में आया। और उसके बाद ना हम अपने घर की तरफ जा रहे थे और मैं आपको ये वापसी का दिखा रही थी और ये जो अंकल थे ये हमें फॉलो कर रहे थे। मतलब कि हमारे जो हम जा रहे थे और ये हमारे पीछे पीछे चल रहे थे और मैंने बस एम ही बोल दिया कि हमें फॉलो कर रहे थे, मतलब ये अपने रास्ते को जा रहे थे, हम अपने घर को जा रहे थे। और इतनी रात हो चुकी थी, इवन कि सड़कों पे भी कोई नहीं था और आधी जो शॉप्स थी वो भी बंद हो चुकी थी। मतलब 9:30 बजे, सर्दी के जो 9:30 होते हैं, मतलब जो मतलब रात होती है, मतलब कम ही लोग होते हैं गर्मी की निस्बत। वैसे गर्मियों में तो इधर बहुत ही मतलब रश होती है, लोग आ जा रहे होते हैं। और मतलब सर्दियों में तो लोग ऐसे अंदर घुसे हुए थे, कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, बस ये 1-2 बाइक्स और ये बस जो कार्स हैं वही चल रही थी। सो है गाइस, अब मैं घर पहुंच चुकी थी और अब मैं इधर ही अपने मतलब व्लॉग का एंड करती हूँ। तो आप लास्ट बार मेरी फुल लुक देख लें। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।